मानते हैं कि सरकार ने यही कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ख्याल रखा जाएगा और एकता की मिसाल दी जाएगी। पूरे देश में जो है हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं रहेगा। आज तमाम मस्जिदों में लोग नमाज़ पढ़ के जो है बाहर आए, नारेबाजियाँ की, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि अगर कोई कमी जो है या कोई टिप्पणी कोई करता है तो सरकार को उसको लोग जो है 4-6 लोग जो लोग बुद्धिजीवी हैं वो सरकार के यहाँ अवगत करावें, क्योंकि सरकार इसीलिए बैठी हुई है। उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लोग उसके लिए ज्ञापन दें, उसके लिए FIR करें, ना कि वो लोग रोड पे आवें, नारा लगावें या कोई उपद्रव करें। ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हमारा तो यही मानना है कि लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कमेटियाँ हैं, वो कमेटी के लोग शहर में DM और SP हैं, वो अब अपना जो है लोग ज्ञापन दें या FIR करें। हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से यही अपील करते हैं कि लोग धरना प्रदर्शन जुलूस और दंगा फसाद की तरफ ना बढ़ें। अगर कोई कमी है, कोई गलती कोई धर्म के लोग करते हैं तो उसके लिए सरकार बैठी हुई है। DM साहब हैं, SP साहब, कमिश्नर साहब हैं, DIG साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको लोग जो है एक कमेटी के माध्यम से 2-4 आदमी एक ज्ञापन दें, एक रिपोर्ट लिखावें, FIR करें, ना कि लोग जो है इकट्ठा होकर के लोग रोड के ऊपर जो है सामने आवें। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये देश है, एक कानून से चलता है। कानून लोग अपने हाथ में ना लें। और अगर कोई भी धर्म के लिए कोई भी टिप्पणी करता है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो, देवी देवताओं पर टिप्पणी तो लोगों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं के बारे में लोग जिन लोगों का मजहब है, हिंदू अपने देवी देवताओं को मानता है, मुसलमान अपने देवी देवताओं को मानता है। किसी दूसरे आदमी को ये अख्तियार नहीं है कि किसी के भी देवी देवता है किसी के मजहब को बुरा किसी के भी देवी देवता है किसी के मजहब को बुरा भला कहे। जिसको जो धर्म को मानना हो अपने हिसाब से माने। अगर कोई है जो है गलत काम इस तरीके से करता है तो उसके लिए सरकार बैठी हुई है। लोग जो है अपने जो है कमेटी के माध्यम से एक FIR दर्ज करें, एक ज्ञापन दें, सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ कहा है कि हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई हम दंगा फसाद नहीं चाहते। जब सरकार कह रही है तो लोग उस पर अमल भी करें। देखिए, जो आज मुसलमान एक बात मोहम्मद शाह की बात ले करके और सारे देश में ये हाहाकार मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं जिसका संबंध देश से नहीं होगा। देश से जब उनका संबंध है, वो कहते हैं हम इसी देश के वासी हैं, यहीं हम पैदा हुए हैं, वहीं हम मरेंगे, तो उस देश की संपत्ति को इस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है और यह ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर वही रह सकता है, हर देश में ही है कि जो भाईचारे के रूप में रहे, भाईचारे का रूप छोड़ करके और इसको उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और यह जितने भी घटनाएं हो रही हैं सब दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है। सभी भी मुसलमानों को भी इस पर सोचना चाहिए कि जो संपत्ति यहाँ पर है वो हमारी भी है और हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, ईसाइयों की भी है और सिखों की भी है। तो उन संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, कोई इसका महत्व नहीं है। इससे हम देशवासियों से ही बोलूँगा कि शांति से और रहें और इस प्रकार के जो भी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं इसको शांत करें, ऐसा विवाद न करें जो सारे देश में क्रांति फैले, दोनों पक्षों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जो एक ईर्ष्या जो इसकी जन्म ले। इससे शांतिपूर्वक रहें, ये हमारा संदेश है।